चीजों को समझने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं सक्सेस साइकिल क्या है। राइट, तो सक्सेस साइकिल क्या है, हो सकता है आप लोगों ने सुनी हो सकता है आपने इसके बारे में समझा हो। वैसे एनएलपी में बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जिसकी मदद से हम अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं, आगे लेके जा सकते हैं। सो व्हाट इज एनएलपी सक्सेस साइकिल, ये हमें समझना है और ये हमें जानना है। और यह समझने के लिए हमें क्या समझना होगा कि ये सारी बातें हमें क्यों करना है, क्योंकि ये जो भी चीजें हम सीख रहे हैं, जो भी चीजें समझ रहे हैं, तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, बहुत सारी बातें आप लोगों को पता है, लेकिन वो बातों को हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते, उन बातों को हम जो है शुरुआत नहीं कर पाते और उन बातों को हम कर नहीं पाते। तो एक ट्रेनर के लिए या ट्रेनिंग कोचिंग इंडस्ट्री में सफल होने के लिए या किसी भी एरिया में जहाँ पे आपको रिजल्ट चाहिए, वहां पे आपको सफल होना है, तो वहां पर इस सक्सेस साइकिल का आपको जो है क्या करना है, आपको इम्प्लीमेंटेशन करना है। और जब ये आप समझ रहे हो तो आपको कुछ एक्सरसाइज भी करनी है। तो करना क्या आपको, ये एनएलपी में सक्सेस साइकिल जो बताई जाती है, उसके लिए आपको अपने नोटबुक में इस तरह से 4 बॉक्सेस जो है ड्रॉ करने हैं, जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। बट ये बॉक्सेस ड्रॉ करने से पहले ये सारे टॉपिक जो आज हम समझ रहे हैं, तो इसमें हमें क्यों समझना है ये सारी बातें, क्योंकि आज हमें बहुत से बार क्या लगता है कि हमारे लाइफ में जो प्रॉब्लम है जिसकी वजह से मैं कुछ चीज नहीं कर पा रहा हूँ, चाहे वो ट्रेनिंग कोचिंग की हो, चाहे वो और कोई हो, हेल्थ की हो, या फिर अलग अलग बातें होती है, तो उसमें बहुत सारे कारण होते हैं। पर बहुत से बार हम जो है उस कारण का जो प्रॉब्लम का रीजन है बाहर ढूंढते हैं, लेकिन बहुत से बार वो रीजन हमारे अंदर भी होता है। राइट, और वो क्या है वो हमें समझना बहुत जरूरी है। और अगर हमने ये रीजन ढूंढ लिया और उस पे से छुटकारा हमने पा लिया, तो जैसे इस चित्र में आप देख रहे हो, तो हमारी जर्नी क्या हो जाती है, बहुत फास्ट हो जाती है। तो एनएलपी में बहुत सारे ऐसे टूल है जो हमें हमारे मेंटल लेवल पे जो ब्लॉकेजेस है उसके ऊपर काम करवाते हैं। और उसमें के कुछ टूल्स आपने सीखे हैं, कुछ टूल्स आप सीखोगे, और कुछ टूल्स क्या करने वाले हैं, प्रैक्टिकली मिलकर इंप्लीमेंट करने वाले। तो आज का जो टूल है उसमें हम एनएलपी सक्सेस साइकिल के बारे में जो है समझने वाले। तो क्या है ये सक्सेस साइकिल, तो कौन सी ऐसी बातें हैं जिसके वजह से हमारी रुकावटें हैं, क्यों हमारा पैसा, हम जो फाइनेंशियली ग्रो होना चाहते नहीं हो पा रहे, क्यों हमारी हेल्थ पे हम आगे बढ़ना चाहते नहीं हो पा रहे। तो हर एंगल से, हर एरिया में आपके लाइफ में ये सक्सेस साइकिल को आप क्या कर सकते हो, इम्प्लीमेंट कर सकते हो। सो इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यह 4 बॉक्सेस जो है ड्रॉ करना पड़ेगा। राइट, पहला जो बॉक्स है, और जब ड्रॉ कर रहे हैं तो उसमें जिस तरह से एरो दिए हुए हैं, तो उस तरह से आप क्या कर सकते हो, एरो भी ड्रॉ कर सकते हो। और जब आप ये कर रहे हैं तो आपको करना क्या है, आपको आपको पहले बॉक्स में लिखना है पोटेंशियल। राइट, पहला बॉक्स, राइट, पोटेंशियल। तो हमें हमारे लाइफ में जो करना है, एग्जाम्पल के तौर पे हमें एक ट्रेनर बनना है, कोच बनना है। आज हम कुछ कर रहे हैं, लेकिन उससे और आगे का जो है हमें लेवल पे जाना है। या फिर आज हमारी 50,000 इनकम है, हमें 1 लाख पे जाना है, या फिर हमारी 30,000 है, 50,000 पे जाना है, या 1 लाख है, 2 लाख पे जाना है। राइट, तो सवाल है आप लोगों से, या फिर कोई भी एरिया लीजिए, हेल्थ का लीजिए, आपका वजन ज्यादा है, आपको कम करना है, आपका रिलेशन जैसे है उसको और बेहतर बनाना है, तो कोई भी एरिया में जिसमें आपको बदलाव लाना है, ध्यान से सवाल सुनना, तो उसका, वो बदलाव लाने का, वो चीज करने का, वो ट्रेनर बनने का, वो हेल्थ में, मनी में, जिस भी एरिया में हमें क्या करना है, ट्रांसफॉर्मेशन लाना है, नेक्स्ट लेवल पे जाना है, उसका पोटेंशियल, उसकी क्षमता हमारे अंदर में है या नहीं, आपको चैट बॉक्स से बताना है। कितने लोगों को लगता है हाँ, हम जो भी करना चाहते हैं हमारे लाइफ में, या जिस भी एरिया में हम चाहते हैं आगे बढ़े, वह करने की क्षमता, वह करने का पोटेंशियल हमारे अंदर में ऑलरेडी है। जिनको लगता है तो वो यस टाइप करेंगे, और जिनको लगता है कि
एक्शन भी लेते हैं। जैसे आप में से जैसे संदीप जी ने, दीपा मैडम ने, संध्या मैडम ने जैसे इस वीक में एक्शन लिया, आप में से कुछ लोगों ने एक्शन लिया, कुछ लोग आगे एक्शन लोगे। तो हर एक में पोटेंशियल है, हर एक में एक्शन लेने का जो है क्या है, एबिलिटी है। तो जो भी आप एक्शन लेते हो तो तीसरे बॉक्स में आपको क्या लिखना है, उस एक्शन से क्या आता है, उस एक्शन से आता है रिजल्ट, राइट। पोटेंशियल है क्या है, एक्शन ले सकते हैं क्या हम, यस ले सकते हैं। जिस एरिया में हम एक्शन लेते हैं तो वहां पे हमें रिजल्ट आएगा क्या, ऑफ कोर्स रिजल्ट आएगा। चार बॉक्सेस में से इसी को सक्सेस साइकिल कहा गया है, और इसी को फेलियर साइकिल भी कहते हैं, और इसी को रिचनेस साइकिल भी कहते हैं। और पुअर जो लोग ज्यादा पैसे वाले नहीं है तो उसके पीछे भी ये साइकिल काम करती है, जो लोग ज्यादा पैसे वाले उनके लिए भी ये काम करती है, जो ज्यादा कॉन्फिडेंट है उनके लिए भी। तो इसको सक्सेस साइकिल के नाम से या फेलियर साइकिल के नाम से या फिर एनएलपी के साइकिल के नाम से एनएलपी में जाना जाता है, जनरेटिव साइकिल भी कहा जाता है। तो तीसरा जो बॉक्स है वो क्या है, वो है रिजल्ट का। तो आप सभी से सवाल है कि क्षमता समान दी है भगवान ने सभी को, राइट। एक्शन भी वो इंसान ले सकता है, बट मुझे बताइए सभी को रिजल्ट जो है, जो भी क्षमता है उसके अंदर में है, जो भी एक्शन ले रहा है, वो एक विद्यार्थी है, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं तो समझ में आएगा। एक विद्यार्थी है, उसमें वो 10th की एग्जाम दे रहा है, तो उसमें 10th की एग्जाम पास करने का पोटेंशियल है क्या, एब्सोल्युटली है। क्या वो एक्शन ले रहा है क्या, एब्सोल्युटली ले रहा है। तो क्या हर विद्यार्थी को उस क्लास के 10वीं के जो वो पढ़ाई कर रहा है, क्या सेम रिजल्ट मिलेगा क्या, मुझे आप लोगों से सवाल है। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग टीचर है हमारे साथ, सुनील सर है, राइट, मुश्ताक सर है, मनोज सर है, हमारे कम्युनिटी में टीचर बहुत है, और टीचर बनने के लिए अनीता मैडम है, और टीचर बनने के लिए बाकी लोग। तो सभी को रिजल्ट सेम आता है क्या, नो सर। यस नहीं आता है, राइट। लेकिन एक्चुअली तो रिजल्ट तो आना चाहिए ना सभी को सेम। अब बोलोगे कैसे, आप बोलोगे सर वो स्टूडेंट कम पढ़ाई कर रहा है, ज्यादा पढ़ाई करता है, तो मैं इसको और आपको क्लियर कर देता हूँ। सेम टीचर है, एक ही स्कूल है, एक ही सिलेबस है, एक ही कोर्स है, सेम नंबर ऑफ आवर्स है, और पढ़ाई भी वो सेम कर रहे हैं, तो क्या फिर भी एक तो है कि अलग अलग समय रहेगा, अलग अलग तरीका, बट यहाँ पे स्कूल भी सेम है, पढ़ाई भी सेम है, टीचर भी सेम है, ट्यूशन भी सेम लगाया उन्होंने, सिलेबस भी सेम है, और एग्जाम भी सेम आया, बट फिर भी रिजल्ट आप सभी का जवाब क्या रहेगा, सेम नहीं आता। क्लियर है सभी को, राइट। उसी प्रकार हेल्थ में भी, उसी प्रकार इस साइकिल को आप अलग अलग उदाहरण दूंगा तो आपको रिलेट हो पाएगा, और फिर हम इसके जिस्ट में जाएंगे, यानी कि इसके कोर में जाएंगे कि मैं क्या समझाना चाहता हूं आपको। इसी प्रकार अगर कोई इंसान अपना वजन कम करना चाहता है, तो क्या वजन कम करने की उसमें क्षमता है, ऑफ कोर्स है, क्योंकि बाकी लोगों ने किया है तो क्षमता है। क्या वो एक्शन ले रहा है, क्या यस एक्शन ले रहा है। अब यहाँ पर भी सेम सिचुएशन, रिजल्ट अलग अलग आ रहा है, तो मैं कहूंगा कि वो सेम जिम में उसने लगाया है, सेम कोच उसको है, ट्रेनर, और सेम डाइट वो फॉलो कर रहा है, बट फिर भी सभी लोगों का वजन इस केस में कम हो पाएगा क्या, यस और नो, नो। नो। वाई, यही हमें समझना है। उसी प्रकार आप देखोगे रिलेशंस में भी ऐसा होता है, राइट, और ट्रेनिंग कोचिंग में भी है। आप हमारे साथ आए हो, आप में क्षमता है क्या ट्रेनर कोच बनने की, एब्सोल्युटली है, राइट। हम आपको सिखाने वाले हैं क्या, सेम सब को सेम सिखाएंगे, राइट। आप लोग एक्शन भी लेने वाले, लेकिन फिर भी आप देखोगे किसी को रिजल्ट 1 महीने में आएगा, किसी को 2 महीने में आएगा, हो सकता है किसी को ज्यादा समय लगे। तो एनएलपी क्या कहती है कि बहुत सारे कारण है रिजल्ट पर इम्पैक्ट होने के लिए, लेकिन एक सबसे बड़ा कारण है जो ये पूरे साइकिल को ड्राइव करता है। क्षमता सब में होती है, सब लोग मेहनत कर रहे हैं, सब लोग सुबह उठ रहे हैं, सब लोग अपने जॉब पे जा रहे हैं, काम पे जा रहे हैं, कोई अलग अलग काम कर रहा है, कोई एक ही फील्ड में काम कर रहा है, पर हम देखते हैं उसी फील्ड के लोग जो है, एक इंसान ज्यादा पैसे कमा रहा है, एक कम कमा रहा है। उसी फील्ड में हम देखते हैं कि एक इंसान ज्यादा जो है आगे जा रहा है और पीछे जो है रह जा रहा है। तो कारण क्या है, कारण हम जो मेहनत कर रहे हैं, कारण वो नहीं है। अगर आपको मेहनत करने के बाद भी रिजल्ट नहीं आ रहा है, अगर आपको एक्शन लेने के बाद भी रिजल्ट नहीं आ रहा है, अगर आप सारी चीजें कर रहे हो उसके बाद भी रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो क्षमता तो सब में सेम है, एक्शन आप बाकी लोगों के अनुसार ले रहे हो, फिर भी आपको बाकी लोगों से अगर कम रिजल्ट आ रहा है, तो यहाँ पर आपको क्या ध्यान देना है, यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि कहीं जड़ में तो प्रॉब्लम नहीं है, कहीं रूट में तो प्रॉब्लम नहीं है, राइट। जैसे आप जानते हो ना कि पेड़, पॉजिटिव एटीट्यूड। यस,
पेड़ होता है तो पेड़ में आप देखते हो बाहर से आप सब कुछ ध्यान दे रहे हो, उसको पानी दे रहे हो, यानी कि बाहर से आप सब कर रहे हो, बाकी जैसे लोग कर रहे हैं, हम भी काम कर रहे हैं, हम भी मेहनत कर रहे हैं, हम भी ट्रेनर कोच बनना चाहते हैं, हम भी बुक पढ़ रहे हैं, हम भी कोर्सेज लगा रहे हैं, हम भी सब कुछ। तो बाहर से हम सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन हमें जो है वैसा फल नहीं मिल रहा जैसे मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि बाहर से आप कितना भी पानी दो उस पौधे को, उस फल को, उस पत्तियों को, उस डालियों को, अगर उसकी जड़ें जो है वह क्या है, वह खराब है, वह फॉल्टी है, तो क्या होगा, रिजल्ट पे उसका फर्क पड़ेगा। संध्या मैडम ने एग्जीक्यूशन लिखा है, एब्सोल्युटली एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन ही हम रिजल्ट में ले लेंगे। तो कितने लोगों को जो मैं बात कह रहा हूँ उनको वो बात समझ में आ रही है कि मैं क्या समझाना चाहता हूँ, कि रूट क्या है वो इंपॉर्टेंट है। अगर रूट ही गड़बड़ है, रूट ही अगर खराब है, तो क्या होगा, हमें रिजल्ट नहीं आएगा। इस ट्रेनिंग कोचिंग का भी, हेल्थ का भी, पैसों का भी, हर जगह। तो सवाल है आप लोगों से कि पोटेंशियल सभी में है, सभी लोग मेहनत कर रहे हैं, सभी लोगों को रिजल्ट आ रहा है, लेकिन सभी लोगों को अलग अलग रिजल्ट क्यों आ रहा है? क्योंकि चौथा बॉक्स जो है वह बचा हुआ है। तो जिन लोगों ने ये साइकिल ऑलरेडी सुनी है, समझिए, वो लोग उत्तर नहीं देंगे, पर जिनको लगता है कि ये सबसे महत्वपूर्ण है, वो लोग जो है वो रूट की बात क्या करेंगे, चैट बॉक्स में टाइप करेंगे कि सर मुझे लगता है मेरे हिसाब से ये है, राइट राइट। तो कितने लोगों को लग रहा है, क्या कहा, चौथे बॉक्स में क्या आएगा आपके हिसाब से? एक हो गया रिजल्ट, एक हो गया एक्शन, और एक हो गया हमारे अंदर की क्षमता। तो चौथा क्या है? एग्जीक्यूशन लिखा संध्या मैडम, आपके हिसाब से क्या लगता है? चैट बॉक्स में लिखेंगे जरूर, जल्दी। ऑल योर आंसर ऑफ द कोर, राइट, ऑल ऑफ योर आंसर। जैसे माइंडसेट है, एटीट्यूड है, बट एनएलपी में इसको क्या कहा जाता है? यस कुछ बोल रहा है, परसेंटेज, अचीवमेंट। तो एनएलपी में इसको क्या कहा जाता है? एनएलपी में कहा जाता है कि सर्कल जो है, ये साइकिल जो है, इसमें चौथा जो एलिमेंट है, पहला है क्षमता, ये सबको सभी में क्षमता है। दूसरा है क्या है? एक्शन, सभी लोग मेहनत कर रहे हैं, राइट, बट फिर भी रिजल्ट अलग अलग मिल रहे हैं। क्यों? क्योंकि साइकिल को कौन ड्राइव कर रहा है? इस साइकिल को ड्राइव कर रहे हैं आपका चौथा कंपोनेंट, और जो सबसे महत्वपूर्ण है, और वो रूट है। अगर उस पे काम नहीं किया आपने, तो आपके अंदर में क्षमता रहेगी, बट वो बाहर नहीं निकल पाएंगे एक्शन लेने के बाद भी, और आपको मन चाहे रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। और चौथा जो कंपोनेंट है वो है बिलीफ, राइट, वो है yes, विश्वास, राइट। और एनएलपी में क्या कहा जाता है कि पोटेंशियल सभी में है, राइट। सभी लोग एक्शन ले रहे हैं, लेकिन सभी को रिजल्ट अलग अलग मिल रहे हैं, क्योंकि सभी के जो बिलीफ है वो क्या है, वह अलग अलग है, अलग अलग है। जैसे विद्यार्थी का मैंने उदाहरण दिया था कि एक ही क्लास है, एक ही टीचर है, और एक ही जो है सिलेबस है, और एक ही तरह की पढ़ाई वो कर रहे हैं, लेकिन जब पढ़ाई कर रहा है वो, तो एक क्या सोच रहा है कि इस बार, इस साल ऐसा पढ़ाई करूंगा, ऐसा जबरदस्त स्टडी करूंगा कि मैं बोर्ड में नहीं, मेरे स्कूल में नहीं, मेरे कॉलेज में नहीं, एक नंबर जो है, अव्वल नंबर में लाने वाला हूं। ये मानसिकता, ये बिलीफ के साथ वो क्या कर रहा है, ये विश्वास के साथ, बिलीफ है ना, विश्वास, वो पढ़ाई कर रहा है। पहला विद्यार्थी जो मैंने पहले उदाहरण दिया था, वही दूसरा विद्यार्थी क्या कर रहा है, वो भी उसी क्लास में, वही टीचर है, वही सिलेबस है, वही टाइम है, सब कुछ सेम है, लेकिन वो पढ़ाई करते समय उसके अंदर में विश्वास कैसा है? पिछले साल तो 50% मिले थे, इस साल पता नहीं क्या होगा, होगा कि नहीं होगा, करूंगा कि नहीं, ठीक है कर लेते, क्या करे, राइट। तो विश्वास कैसा है? कच्चा पक्का है, समझ में आ रहा है क्या, राइट। कभी है, कभी नहीं है, कभी ये। तो दोनों ने सेम पढ़ाई की, दोनों ने क्या किया, सेम क्षमता थी दोनों में, दोनों ने सेम एक्शन लिए, लेकिन दोनों को रिजल्ट क्यों आया? क्योंकि दोनों के कहाँ पे डिफरेंस था? उस रूट में, उस जड़ में डिफरेंस था। दोनों का विश्वास जो है कम ज्यादा था, कम ज्यादा था, और वो विश्वास की वजह से रिजल्ट आया। समझ पा रहे सभी? उसी प्रकार हेल्थ में yes, yes, लोगों का वजन जो है, ये नहीं होता है, क्योंकि बहुत सारे, देखो बहुत सारे और भी फैक्टर है, बट ये जो फैक्टर है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, कि वजन घटाते समय सब लोग क्या कर रहे हैं, डाइट फॉलो कर रहे हैं, जिम फॉलो कर रहे हैं, और वो कर रहे हैं, लेकिन एक जो है वो क्या कर रहा है, वो फॉलो कर रहा है, और अंदर में विश्वास भी रख रहा है, इस बार तो मैं कर ही लूंगी, कर ही लूंगा, क्योंकि इस बार मुझे करके दिखाना है, इस बार नो ऑप्शन, राइट, नो ऑप्शन, नो कॉम्प्रोमाइज, और उस विश्वास के साथ वो कर रहा है, कर रही है। और दूसरा जो है वो क्या है, वो भी मेहनत कर रहा है, कर रही है, हेल्थ की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन उसके अंदर तो पोटेंशियल एक्शन वो भी ले रही है, लेकिन अंदर में क्या चल रहा है उसके, 10 साल से तो हुआ doubt, नहीं, हाँ, 10 साल से तो हुआ नहीं वजन, अब क्या खाक वजन कम होगा 3 महीने में? ये अंदर चल रहा है। इंटरेस्टिंग बात है, ये विश्वास क्या है, अंदर में है। तो अंदर में ये जो बिलीफ है, ये बिलीफ के वजह से क्या है, एक को रिजल्ट आता है और एक को रिजल्ट नहीं आता। और इसी प्रकार ट्रेनिंग का भी ऐसी है कि ट्रेनिंग में हमने कोर्स लगा लिया है,
जयंत सर, पवन सर, हमारी लाइफ हीलिंग इंस्टीट्यूट, ये कम्युनिटी में आप जुड़ गए हो, तो क्षमता आप में, आप बोलोगे सर मेरे अंदर में, कुछ लोग सवाल पूछते हैं हमें, जैसे मैंने आपको वेबिनार में भी कहा था कि सर मैं कर पाऊंगा। अरे क्यों नहीं कर पाएंगे यार, हम बोल सकते हैं, हमारे 2 हाथ 2 पैर है और ये सारी चीजें हैं, तो क्या हम नहीं कर सकते? अफसोस, पोटेंशियल है, यस पोटेंशियल है, फिर वो आता है, वो करता है, राइट? क्योंकि हम सिखा रहे हैं, हम तो सारी चीजें सिखा रहे हैं, हमने तो ओपन कर दिया, हमारी बुक ही ओपन कर दी कि हम जो कर रहे हैं वो हम आपको सारा सिखाएंगे, एक ही कोर्स में सिखाएंगे, ज्यादा आपको कोई पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं। तो हम जो आपके अंदर में पोटेंशियल है उसके लिए एक्शन लेने के लिए आपको कुछ चीजें हर वीक में मंडे वेडनेसडे फ्राइडे चीजें सिखा रहे हैं, एनएलपी सिखा रहे हैं, हिप्नोसिस सिखाएंगे, राइट, माइंड थेरेपी सिखाएंगे, डिजिटल मॉडल आपको बिल्ड करना सिखाएंगे, अपने ऊपर काम करना सिखाएंगे, तो आप एक्शन लोगे, राइट। लेकिन सभी को रिजल्ट जो है सेम आएगा क्या, या सेम आ रहा है क्या, अभी हम पूछे? नहीं। क्यों? क्योंकि हर एक का रिजल्ट के पीछे काम क्या कर रहा है, वो है बिलीफ। कुछ लोग, सब लोग आ रहे हैं, लेक्चर में आ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बट अंदर में अगर आपका बिलीफ, अंदर में अगर आपका विश्वास ये है कि मुझसे हो पाएगा कि नहीं, अरे मैं तो छोटे से गांव से हूँ, अरे मैंने तो कभी किया नहीं, अरे ये फेसबुक क्या होता है, अरे ऐड कैसे चलाऊं, अरे सर मेरे को तो वो ऑपरेट ही नहीं करना आता, हाँ वो कैसे करूं मैं? तो ये अगर विश्वास, ये अगर वायरसेस, ये अगर थॉट्स, राइट, अंदर में आपके पड़े हुए हैं, तो इसका रिजल्ट क्या होने वाला है, इसका परिणाम आपके रिजल्ट में आने वाला है। कितने लोग मेरी बातों को अग्री करते हैं कि यस, हमारे अंदर अगर कोई नकारात्मक विश्वास बैठा हुआ है, खुद को लेके, ट्रेनिंग कोचिंग को लेके, अपनी व्यक्तित्व को लेके, अपनी कैपेबिलिटीज को लेके, अपनी जर्नी को लेके, जो हम इस ट्रेनिंग कोचिंग की जर्नी को हम शुरू किए हैं और कर रहे हैं, तो अगर उसमें हमारा मैं कर पाऊंगा कि नहीं, ठीक है टेक्निकल है, ठीक है कम फीस है, लगा लेता हूँ, लेकिन अंदर में अगर आपके जो है विश्वास कच्चा पक्का डावाडोल चल रहा है, तो क्या हो जाएगा, वो बिलीफ जो है, राइट, वह जो है वह रिजल्ट करेगा। और आज आप वीडियो क्यों नहीं बना पा रहे हो? इसलिए नहीं कि आप नहीं कर सकते, इसलिए नहीं कि आपके अंदर में क्षमता नहीं है, इसलिए क्योंकि आपने कुछ तो मान लिया है। बिलीफ यानी क्या? कुछ तो मान लेना, राइट, कुछ तो मान लेना। जैसे मैंने हाथी का उदाहरण दिया था आपको, राइट, वो हाथी और वो थे, उन्होंने मान लिया था कि वो हाथी जो है, तीनों अंधे हैं, और एक पैर को टच कर रहा है और बोल रहा है कि ये को तो बरगद का पेड़ लग रहा है, तना लग रहा है, क्योंकि वो अंधा है, उसको दिखता नहीं। तो उसने उसको, उसके पैर को क्या बोला कि ये हाथी नहीं है, ये जो है पेड़ का तना है। किसी ने उसके सूंड को हाथ लगाया, नरम नरम लगा, मुलायम लगा, वो तो अंधा था, और बोला ये सांप है। और किसी ने क्या बोला कि उसके कान जो बड़े बड़े थे, वो हिल रहे थे, उसको हाथ लगाया उसने, और उसको लगा ये कोई तो जो हम गेहूं चावल साफ करते सुपड़ा, वो है। तो वो सच्चाई थी क्या? नहीं, वो सिर्फ माना था उन तीनों अंधों ने, क्योंकि उनको दिखाई नहीं दे रहा था। समझ में आ रहा है? उसी को कहा गया है बिलीफ, उसी को कहा गया है कि विश्वास, उसी को कहा गया है मानना। तो आप बोलोगे सर आप हमको क्यों उदाहरण दे रहे हो, हम थोड़ी अंधे हम थोड़ी अंधे। तो आपको उदाहरण इसलिए दे रहे हैं कि जैसे उन्होंने माना था कुछ, कहीं आपने भी तो अपने बारे में कुछ मान के नहीं रखा है कि मुझे 1 साल लगेगा, मैं तो अभी नया हूँ, मुझे तो मॉडल ही नहीं पता, मैंने तो ये ऑपरेट ही नहीं किया, मुझे तो पता ही नहीं, मुझे तो हिंदी भी नहीं आती, मेरा तो उतना फ्लुएंसी भी नहीं है, मेरा तो ये भी रेडी नहीं, मेरा तो वो भी रेडी नहीं, मैं तो ऐसा, मैं तो वैसा, मैं तो ये, मैं तो वो, मेरा कलर ऐसा, मेरी कम्युनिटी ऐसी, मुझे इंग्लिश नहीं आती, ये वो ऐसा वैसा, न जाने कितने सारे जो है यहाँ पे हमने अंदर में चीजें बांध के रखी है, जो हमारी जर्नी को आगे बढ़ाए हुए। तो आज अगर आपका जर्नी आगे नहीं बढ़ रहा है, ट्रेनिंग कोचिंग का हो या किसी भी लेवल का हो, तो उसमें हो सकता है कोई ना कोई बिलीफ जो है वह काम कर रहा है। कितने लोग समझ पा रहे हैं बातों को? तो ये बिलीफ को निकालना, ये वायरस, क्योंकि ये ज्यादा खतरनाक है। हमने आपको सब सिखा दिया, आपको पता चल गया, लेकिन फिर भी आप एक्शन नहीं ले पाओगे। व्हाई? बिकॉज व्हाट एनएलपी सेज कि लोगों का बिलीफ की वजह से जो है, लोग जो है आगे एक्शन नहीं ले पाते, राइट। तो आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे और एक उदाहरण देता हूँ, ताकि आपको समझ में आएगा मैं क्या कह रहा हूँ। कोई बोलेगा बिलीफ का इतना असर होता है सर रिजल्ट पे? एब्सोल्युटली, राइट। एग्जाम्पल जो स्टूडेंट का ही दिया, जो विद्यार्थी, इसी साइकिल को देखो आप, फिर से आपने ड्रॉ किया होगा, नहीं तो कर लो। पोटेंशियल है पहले, फिर एक्शन है, रिजल्ट है, और एक वही विद्यार्थी का उदाहरण लेते हैं, ताकि आपको समझ में आएगा, रिलेट हो पाएगा कि जो विद्यार्थी पूरे विश्वास के साथ पढ़ाई कर रहा है कि इस बार तो यूनिवर्सिटी में आना ही है भाई, इस बार तो कोई ऑप्शन नहीं है, इस बार तो मैं करने ही वाला हूँ, इस बिलीफ के साथ पढ़ाई कर रहा है, तो मुझे बताओ उसका वो पूरा पोटेंशियल यूटिलाइज कर पाएगा, यस और नो? बिलीफ क्या है कि मैं करने वाला हूँ, तो वो पोटेंशियल यूज करेगा अपना, यस और नो?
एब्सोल्युटली वो पूरे पोटेंशियल को टैप करेगा, राइट? क्यों? क्योंकि उसको विश्वास है, उसको पक्का है कि वो करने वाला है, तो उसका पूरा पोटेंशियल वो यूज करेगा। और पूरा पोटेंशियल वो यूज करेगा तो वो एक्शन भी जम लेगा कि करना ही है, आने वाला हो, तो पूरी फुल फ्लेज में वो पढ़ाई करेगा। और एक्शन अगर उसने सही लिया, पोटेंशियल को टैप किया, तो क्यों नहीं उसको मनचाहा रिजल्ट मिलेगा जो वो चाहता है, और उसका रिजल्ट जो है जैसा वो चाहता है वैसा मिलेगा। बट वही अगर जो विद्यार्थी अंदर में कच्चा पक्का है, 50% मिला था, इस बार 80% लाना है, क्योंकि मम्मी ने बोला, इसने बोला, उसने बोला है, और वो पढ़ाई करता है, लेकिन अंदर में अरे 50 आया था, 80 कैसे आएगा, 55 हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो मुझे बताओ कि जिसका विचार, जिसका विश्वास ही कच्चा पक्का है, तो वो क्या फुल फ्लेज में एक्शन भी ले पाएगा? इसको विश्वास ही है कि मेरा वजन कम ही नहीं होगा तो क्यों मेहनत करेगा वो, क्यों जिम में जाएगा, क्यों? तो कोई बोलेगा सर ऐसा कैसा? ये अंदर में है, ये सारे विश्वास जो है ना आपके अंदर में है, जो आपसे एक्शन नहीं आपको लेने देते। आप एक्शन क्यों नहीं ले पा रहे, वीडियो क्यों नहीं बना पा रहे? क्योंकि आपका अपने बारे में एक बिलीफ है कि मैं कैमरा में कैसा दिखूंगा, कैसे दिखूंगी, लोग मुझे सुन पाएंगे क्या, लोग मुझे जो है देख पाएंगे क्या, ये आपके सबकॉन्शियस में पड़ा हुआ। खास बात क्या है, ये सारे बिलीफ आपके सबकॉन्शियस पे है, जो आपको भी नहीं पता। The interesting thing about the belief is that even you don't know what kind of belief you have in your subconscious. सुनील सर, समझ में आ रहा है गाड़ी कहां पर अटक रही है हमारी? मुश्ताक सर, तो हमें कोई नहीं रोक रहा है हमारी गाड़ी को आगे बढ़ने से। हमारे गाड़ी को आगे बढ़ने से हमारे विश्वास रोक रहे हैं, हमारे बिलीफ हमें रोक रहे हैं, जो हमारे व्यक्तित्व को लेके है, हमारी कैपेबिलिटीज को लेके है, और हमारे को लेके है। तो ये मैं आज आपको ये सारी बातें क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि यही बहुत बड़ा काम करेंगी हमारी जर्नी में। अगर इस ट्रेनिंग कोचिंग की जर्नी में ऐसा कोई भी बिलीफ आपने अंदर में रखा, समय लग जाएगा ये और वो, तो आपकी जर्नी डिले हो जाएगी। कोई बोलेगा सर कैसे पता चले मुझे बिले अंदर में वो बिलीफ है या नहीं? किसी भी एरिया में, हेल्थ में हो, रिलेशन में हो, पैसों में हो, और हर एरिया में बिलीफ है, क्योंकि वो फाउंडेशन रूट है। आपके रिजल्ट्स देखो, क्या देखो? आपकी रिजल्ट। जिस भी एरिया में अगर आपको रिजल्ट नहीं आ रहा है, एक्शन लेने के बाद दो बातें हैं, एक्शन तो लेनी है। कोई बोलेगा सिर्फ विश्वास रखूंगा हो जाएगा, नहीं, एक्शन तो लेनी है। एक्शन लेने के बाद भी रिजल्ट नहीं आ रहा, मन चाहा, हेल्थ में है, पैसों में है, तो इसका मतलब क्या? कहीं तो भी साइकोलॉजिकल लेवल पे, सबकॉन्शियस लेवल पे हमें क्या है, उन बिलीफ को हमें निकालना है, जो पड़े हुए नकारात्मक बिलीफ बैठे हुए, राइट? तो कोई अगर बोलेगा कि हमारी जर्नी में क्या होने वाला है पूरे साल भर के, तो आपके बिलीव्स को हम ब्रेक करने वाले, राइट? एनएलपी से, हिप्नोथेरेपी से, माइंड कोच का रोल क्या होता है? सामने वाला जब आता है, क्लाइंट, स्टूडेंट आता है, बोलता है कि मैं पढ़ाई में पीछे हूं। अरे क्यों पीछे है तू? सर पिछला इसमें क्यों? वो बिलीफ होल्ड किए हुए, कोई तो मैथ्स क्यों नहीं उसको अच्छा लगा, कोई तो बिलीफ है। समझ में आ रहा है सभी को? तो हमें क्या करना है एज अ कोच, और हमें क्या करना है एज ए इंडिविजुअल आगे बढ़ने के लिए? हमें हमारे बिलीफ को बदलना है, और हमें सामने वाले के बिलीफ को बदलना है, बिकॉज बिलीफ आर द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द पिलर ऑफ अ बिल्डिंग। अगर आपने बिलीफ बदलना सीख लिया, तो क्या हो जाएगा? आप अपनी लाइफ को बदल पाओगे, आप अपनी हेल्थ को बदल पाओगे, आप अपने वेल्थ को बदल पाओगे, और आप अपनी लाइफ की जर्नी को बदल पाओगे। तो अगर एक शब्द में, एक सेंटेंस में अगर आप मुझे पूछे कि हमें क्या करना है एज अ कोच, हमें बिलीफ अपना बदलते आना चाहिए, और हमें सामने वाला जो आएगा उसका कोर रूट अगर आपने बदल दिया, तो आप ट्रांसफॉर्मेशन ला पाओगे। और अगर सिर्फ आपने गॉसिपिंग की, हमने हमारे क्लाइंट से बातचीत की, लेकिन जो है हमने उसके बिलीफ को चेंज नहीं किया, उसको समझा दिया, वो एक्शन लेगा, रिजल्ट नहीं आएगा, उसको छोड़ देगा। लेकिन अगर आपने बिलीफ ही बदल दिया, उसको क्या कर दिया, ट्विस्ट कर दिया, ट्रांसफॉर्म कर दिया, वो एक्शन लेना शुरू कर देगा, और उसको क्या हो जाएगा, उसके लाइफ में रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। तो कोई बोलेगा बिलीफ कैसे बदले? तो ये हमें एनएलपी में सीखने मिलेगा, और हम सीख रहे हैं मोडालिटीज, और सारा जो सीखा है इसी के लिए, राइट? तो साल भर की जर्नी में क्या होने वाला है, जो लोग आएंगे रेगुलर, जो लोग आ रहे हैं, वो देख रहे हैं, सुनने मात्र से, यहाँ पर आने मात्र से बहुत सारे चेंजेस उनके लाइफ में आ रहे हैं। सिर्फ सेशन भी अटेंड करोगे ना आप, तो भी आपकी लाइफ में चेंजेस आएंगे। कितने लोगों को चेंजेस आ रहे हैं? वे लोग चैट बॉक्स में टाइप करेंगे यस, जो रेगुलर अटेंड कर रहे हैं, जो या। तो ये एक खासियत है लाइव कोर्स की, राइट? कि अगर आपने हमारे साल भर की कम्युनिटी में आप बने भी रहे, तो भी आप देखोगे कि सेशन के दौरान कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आएंगे आपके अंदर में, और बाकी जो है वो तो आपको टूल्स सिखाए जाएंगे, राइट? तो लास्ट के हमारे पास जो है, मेरे पास 10 मिनट है। इस 10 मिनट में एक बात मैं आपको टेक्निक बताना चाहूंगा, और फिर हम आज का जो डिजिटल पार्ट है फिर पवन सर लेने वाले हैं, और इसी तरह हमारा मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे चलने वाला है, राइट? तो क्या हमें बिलीव कैसे बनाना है? तो बहुत सारी टेक्निक है एनएलपी में, हिप्नोथेरेपी में, ईएफटी में, और अलग अलग तरीके हैं। पर यहाँ पर
हम समझने वाले। तो क्या है रोड़ा, क्या है यहाँ पर समझ लो, जंजीर क्या है, वो है हमारे बिलीफ। सही, यस, वो क्या है हमारे बिलीफ। यस, मैं फोन करता हूँ आपको। यस, तो वो क्या है हमारे लिमिटिंग बिलीफ। तो ये लिमिटिंग बिलीफ हर एरिया में है बाय द वे। तो बिलीफ को पूरा चेंज करने का एक मॉडल है एनएलपी में, वो तो हम सीखेंगे। हिप्नोथेरेपी में आपको सीखने मिलेगा, ईएफटी में आपको सीखने मिलेगा, और अलग अलग थेरेपी जो है हम सीख रहे हैं उससे। तो जो हमारे पास क्लाइंट आएंगे, जैसे स्मोकर होता है, स्मोकर है ना, या फिर कुछ हैबिट होती है किसी की, क्यों छूट नहीं पाती है? क्योंकि वो उसके सबकॉन्शियस लेवल पे उसने मान लिया है आई एम अ स्मोकर, राइट? कि वो इतना जड़ तक गई है, इतना रूट तक गई है कि कुछ दिनों तक वो स्मोकिंग नहीं करता है, कुछ दिनों तक वो ड्रिंकिंग नहीं करता है, कुछ दिनों तक वो क्या नहीं करता है, कुछ दिनों तक वो हैबिट वो फॉलो नहीं करता है, बट बाद में क्या करता है, वो फिर से वो करना लग जाता है। क्यों? क्योंकि वो बिलीफ से क्या बन जाती है, हमारी एक आइडेंटिटी बन जाती है। ध्यान दो, आइडेंटिटी, बिलीफ, ये रूट कॉज है सारी चीजों का। अगर एक पर्सन जो अपने आप को आइडेंटिफाई कर चुका है, क्या आइडेंटिफाई कर चुका है कि मैं एक स्मोकर हूं, मैं एक जो हूँ मैथ्स में पीछे हूं, मैं वजन कभी कम नहीं कर सकता, उसने आइडेंटिटी बना ली है कि मेरे रिलेशन कभी भी जो है सुधरने नहीं वाले हैं इस पर्सन से, मैं कभी भी एक ट्रेनर नहीं बनने वाला हूं, मेरा आवाज अच्छा नहीं है, मैं बात नहीं कर सकता, मैं डिजिटली ये चीजें हैंडल नहीं। अगर ऐसी आइडेंटिटी, ऐसी बिलीफ अगर गलती से हमने बना लिए, तो क्या हो जाएगा, ये बिलीफ, ये आइडेंटिटी हमारे लाइफ को ड्राइव करती है। तो मैं बहुत गहराई की बात आज आपसे कर रहा हूँ, राइट? तो इसलिए आज जितना समझे उसको समझना, क्योंकि ये बिलीफ अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है। आज मैंने दिन भर इन्हीं उनको यही बताया कि बिजनेस ग्रो करना है, तो मेरा जो पार्ट यहाँ पे मैं सारा ले रहा हूँ, वो उनके बिलीफ्स को चेंज कर रहा हूँ मैं बिजनेस को लेके। क्यों नहीं 1 CR का वो टर्नओवर कर सकते? तो उनके बिलीफ को चेंज करने का मैंने आज उनको कुछ बातें बताई, कल मैं थेरेपी दूंगा, ऐसा करके मैं 3-4 दिन उनको ये। तो हमारा जो है बिलीफ भी अगर आपने चेंज कर लिया हमने, तो क्या हो जाएगा हमारी लाइफ। तो हर एरिया में हमारे क्या है, लिमिटिंग बिलीफ है, और उन लिमिटिंग बिलीफ से हमें क्या करना है, बाहर निकलना है। कैसे निकलना है? तो उसी के लिए हमें क्या है, अलग अलग टेक्निक सीखना है। और ये बिलीफ क्या है? ये बिलीफ विचार मात्र है। बिलीफ यानी क्या? मान लेना। बिलीफ यानी क्या? मान लेना। बिलीफ यानी क्या? मान लेना। मान लेना कि मैं नहीं कर सकता, मान लेना कि मैं अच्छा नहीं हूं, मान लेना मैं कम्युनिकेशन में, जैसे उस हाथी का हमेशा उदाहरण देते हैं। हाथी छोटा था, उसको जंजीर से बांधा, उसने तोड़ने की कोशिश की, जंजीर से नहीं टूटा, और पैर में खून निकलने लगा। फिर कोशिश की, नहीं हुआ, पैर से खून। तो ऐसे कोशिशों के बावजूद नहीं हुआ, तो उस हाथी ने क्या सोचा कि मैं ये नहीं कर सकता। तो क्या माना उसने कि मैं जंजीर नहीं तोड़ सकता, उसने लिमिटेशन डाल दी अपनी वो उसमें। फिर वो हाथी बड़ा हो गया, अब उसकी हाथी की हाइट कई गुना हो गई, और आज भी उस जंजीर से उसको बांधा जाता है, बट फिर भी वो रस्सी नहीं तोड़ पाता। क्यों? क्योंकि मात्र उसने मान लिया है कि मैं वो तोड़ नहीं पाता। क्या उसमें पोटेंशियल नहीं है क्या? पोटेंशियल है, पोटेंशियल है। क्या वो एक्शन नहीं ले सकता? क्या ले सकता है। रिजल्ट आ नहीं सकता? क्या आ सकता है। एक्शन क्यों नहीं ले रहा है? बिकॉज बिलीफ है। समझ में आ रहा है क्यों हम एक्शन नहीं लेते किसी एरिया में? बिकॉज सम बिलीव्स आर ड्राइविंग आवर लाइफ। तो वो बिलीफ को धीरे धीरे हम बदलेंगे, क्योंकि गहरा टॉपिक है। एक कॉन्सेप्ट जो है, अगर ये बिलीफ का हमने समझ लिया, आइडेंटिटी का समझ लिया हमने, उसको बदलाव लाने का समझ लिया, तो हम अपने लाइफ में, लोगों के लाइफ में ड्रास्टिकली, मैं क्या कह रहा हूं, एक है स्लो प्रोसेस, एक है 2G मेथड, और एक है 4G 5G मेथड। तो मैं जो बिलीफ ट्रांसफॉर्मेशन वाली बात कर रहा हूँ एनएलपी और बाकी थेरेपीज के माध्यम से, ये 5G है। लोगों में, अपने आप में, एरिया में बदलाव लाना है, तो क्या करना है हमें? हमें बिलीफ पर काम करना है। तो क्या है टूल्स, वो हम आगे तो सीखेंगे, बट आज एक अंडरस्टैंडिंग आपको लेके जाना है, और एक चीज आपको करना है। बिलीफ कैसे बनते हैं? दोहराव से बनते, याद रखो। किससे बनते? रिपीटेशन से। जैसे हाथी ने एक बार तोड़ा, 2 बार तोड़ा, नहीं टूटा, उसका बिलीफ बन गया, नहीं कर सकता। तो बार बार कोई चीज की जाती है, तो क्या हो जाता है, हमें विश्वास हो जाता है, राइट? उसको दोहराव कहा जाता है, और हम मानने लग जाते हैं कि ये पॉसिबल नहीं है। जैसे एक एक बिलीफ बनने का भी यही प्रोसेस है, जो उदाहरण अभी मैं दे रहा हूँ जिस स्क्रीन पे आपको, और बिलीफ तोड़ने का भी ये प्रोसेस है। जैसे पहले ऐसी कैसेट्स आती थी, आपको पता है। अभी तो फिर बाद में सीडीज आ गई, अभी तो हार्ड डिस्क आती है। तो कैसेट में हम क्या करते थे? रिकॉर्ड करते थे। तो कोई चीज जब बार 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 दोहराई जाती है, राइट, माइंड बॉडी से, राइट, हमारे मन में, हमारे शरीर के द्वारा वो रिकॉर्ड हो जाती है, राइट, और वो मानने लग जाता है इंसान की मैं ऐसा ही। बार बार स्मोकिंग करेगा,
तो मानने, बार बार जो है डरेगा तो वो मानने। तो बिलीफ कैसे बनते हैं? जैसे हाथी ने बार बार तोड़ा, मानने लग गया बाद में कि मैं नहीं तोड़ सकता, वैसी जो है बिलीफ कैसे बनते हैं? मात्र मानने से। बार बार दोहराया गया, बार बार हमने कोशिश की हमारे इनकम को बढ़ाने की, बार बार हमने कोई नए नए प्रयास किए, हमने नया नया बिजनेस शुरू किया, हमने नया नया, और हमने देखा कि बार बार हमें विफलता मिली, तो कभी तो सबकॉन्शियसली वो बैठ गया हमारे अंदर में कि नहीं होता। तो वो बिलीफ आज हम नया भी कर रहे हैं, नया भी सर सीख रहे हैं, तो काम हमारे साथ हो रहा है ये, राइट? तो सर सर पैटर्न एंड बिलीफ दोनों सेम है? यस, पैटर्न ये बिलीफ का और गहरा रूप है, आगे सारा कवर करने वाला हूँ। आइडेंटिटी, पैटर्न, बिलीफ, ये आसपास है, लेकिन तीनों में डिफरेंशिएशन है। क्या है मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? तो आज बिलीफ का ऐसे, आज इतना समझना है बिलीफ कैसे बनते हैं, मात्र मानने मात्र से। हाथी जैसा मान के बैठा है, वैसा वो अंधे लोगों ने जो मान के बैठा है। तो सवाल है आप लोगों से, ये कैसे मानते हैं हम? बार बार दोहराने से, बार बार दोहराने से, बार बार दोहराने से हमारे मन में रिकॉर्डिंग हो जाती है, राइट? एक बार रिकॉर्डिंग हो गई, सेव हो जाता है, और जो सेव हो गया वो स्क्रीन पर दिखता है। तो कोई बोलेगा सर मेरे अंदर में कौन से बिलीफ है, कैसे पता चलेगा? आपके लाइफ में क्या आ रहा है वो देखो। पैसा मेहनत करने के बाद भी नहीं आ रहा है, पैसों को लेकर नकारात्मक बिलीफ है। हेल्थ, आप काम करना चाहते हो, हेल्थ में फिर भी इंप्रूवमेंट नहीं आ रहा है, मेहनत करने के बाद नहीं कर रहे हो, तो वो तो सवाल ही नहीं, मेहनत करना पड़ेगा, एक्शन लेनी पड़ेगी, लेकिन नहीं आ रहा है, तो वहां पर हेल्थ के बिलीफ है। अगर आप वीडियो बनाना चाहते हो, आप वीडियो नहीं बना पा रहे हो एक्शन लेने के बाद, कुछ लोग तो एक्शन ही नहीं ले रहे, एक्शन लोगे तो बन जाएगा, क्योंकि उससे भी बिलीव बनेगा कि मैं कर सकता हूँ। जैसे नॉलेज जी कर रहे हैं, राइट, किरत जी कर रहे हैं, बाकी लोग कर रहे हैं, तो वो है। लेकिन एक्शन लेने के बाद भी नहीं हो रहा है, डर आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि कुछ तो बिलीफ है अपनी पर्सनालिटी को, अपने व्यक्तित्व को लेके। कैसे निकाले ये हम समझने वाले। तो रिपीटेशन, ये याद रखो, सीक्रेट है बिलीफ का। कोई भी चीज बार बार रिपीट करोगे, मन का एक सिद्धांत है, मन उसको मान लेता है। खासियत क्या है मन की? मन कुछ भी मानने को रेडी है, उसको अच्छा आप करवाओ, बुरा करवाओ, कुछ भी मानने को रेडी है। समझ पा रहे हैं सभी, राइट? जैसे कुछ साल पहले हमें बताया गया, क्या बताया गया? कोरोना आ रहा है। कहाँ है? दिखाई नहीं, आ रहा है, आ रहा है, 3 साल पहले से आ रहा है। कहाँ पर है? चाइना में है, इंडिया में तो नहीं है ना, तो कोई फर्क। लेकिन फिर से बताया कोरोना आ रहा है, आ रहा है। कहाँ पर है? मुंबई में है। अपने सिटी में तो नहीं आया ना। फिर कुछ दिन के बाद कोरोना आ रहा है, आ रहा है। कहाँ है? और वो अपने स्टेट में आ गया। अच्छा, स्टेट में आया, अपने गांव में तो नहीं आया ना। तो क्या किया? इतना हैमरिंग किया, इतना हैमरिंग किया, इतना हैमरिंग किया, आज तक कोरोना को किसी ने नहीं देखा, बट हमने माना है कोरोना है, और हमने वैसा जीवन जिया है। कितने लोग एग्री करते हैं इस बात को? और आज भी कुछ लोग मास्क लगा के घूम रहे हैं यानी आज भी वो बिलीफ पकड़ के चल रहे हैं कि उससे रुकेगा। वो था या नहीं था, ये विषय नहीं है। विषय क्या है कि कैसे बिलीफ बनते हैं। तो बिलीफ कैसे बनते हैं? कि रिपीटेशन से। तो कुछ ग्लोबल बिलीफ होते हैं, उसका असर हमारे जीवन पे नहीं होता, राइट? कुछ बिलीफ होते हैं, क्या होते हैं? पर्सनल बिलीफ होते हैं। तो अलग अलग प्रकार के बिलीफ होते हैं, वो हम बताएंगे आपको। ग्लोबल बिलीफ क्या है? पहले माना जाता था कि दुनिया जो है क्या होती है, दुनिया जो है क्या है, फ्लैट है। पहले मानते थे, आपको पता है ना, दुनिया क्या है, फ्लैट है, ऐसा मानती थी पूरी दुनिया। और वैसे जीवन जीती थी। क्यों? क्योंकि दिखता है, जो दिखता है वो बिकता है, जो दिखता है वो हम मानते हैं। तो फ्लैट है ऐसा मानते थे, और वैसे ही लोग पूरा इसको यूनिवर्सल बिलीफ कहते हैं। ध्यान दो, यहाँ पर मैं जो विषय बता रहा हूँ बहुत गहरा है। तो यूनिवर्सल बिलीफ सब लोग मान रहे थे, हाँ फ्लैट है, फ्लैट है। लेकिन एक इंसान आया जिसका नाम था कॉपरनिकस, उसने बोला दुनिया फ्लैट नहीं है, गोल है। तो उसको जेल में डाल दिया। पता है क्या आपको? ये कॉपरनिकस को जेल में डाल दिया। उसने क्या बोला? सच्चाई बोली, लेकिन उसको जेल में डाला। क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया जो है क्या मान रही थी, क्या बिलीव कर रही थी? दुनिया फ्लैट है। और कॉपरनिकस को सच्चाई बोलने के लिए फांसी दे दी गई। क्या आपको ये पता है? एक इंसान सच बोल रहा है, उसको फांसी दे दी गई। क्यों? क्योंकि उसकी सच्चाई बाकी लोगों को झुटला रही थी, पूरी कौम को, पूरी दुनिया को झुटला रही थी। पूरे उनके जो सिद्धांत थे वो क्या हो रहे थे? निस्ते नाबूद हो रहे थे, और इसलिए उसको सजा दी गई। कुछ दिनों के बाद एक और इंसान आया, उसने बोला कॉपरनिकस जो बोल रहा था वो सच बोल रहा था, दुनिया फ्लैट नहीं है, गोल है। तो ग्लोबल बिलीफ क्या है? कुछ ग्लोबल बिलीफ है। तो उसने बोला दुनिया फ्लैट नहीं है, गोल है। तो उसको बोला तुझे भी जेल में डाल दे क्या? तो उसने बोला नहीं, मेरे पास सबूत है। और उसका नाम था गैलीलियो। क्योंकि गैलीलियो ने क्या इन्वेंट किया था? दूरबीन। और गैलीलियो ने अपने कैलकुलेशन एंड ऑल उससे प्रूफ करके दिखाया कि दुनिया जो है वो फ्लैट नहीं है, वो गोल है।
और उसके बाद जो बिलीफ था वो क्या हो गया, बदल गया। कितने लोग मेरी बातों को समझ पा रहे हैं? तो जैसे कई साल तक पूरी दुनिया मान रही थी कि दुनिया गोल नहीं है, फ्लैट है, और वैसी जिए कई लोग, और कई लोग तो वैसे ही मर गए। उनको आज भी पता नहीं है, आज भी पता नहीं चला कि वो दुनिया गोल गोल थी, फ्लैट नहीं थी। तो जैसे उन्होंने माना, पूरा जीवन जिया और वो जीवन जी के चले गए, कहीं हम भी तो ऐसी कुछ बिलीफ लेके जी नहीं रहे हैं? तो आज आपके लिए होमवर्क है, मेरा जीवन में कौन से एरिया में मुझे रिजल्ट मुझे चाहिए, पैसा, हेल्थ, वेल्थ, रिलेशन, और नहीं मिल रहा है मेहनत करने के बाद भी, तो कहीं बिलीव तो नहीं है। तो थोड़ा क्या करना, ढूंढना। आज मैं आपको ट्रिगर कर रहा हूँ और आपको इसके ऊपर मैं काम करवाऊंगा, राइट? तो ये जो बिलीव है ना, बड़े खतरनाक है। क्यों? क्योंकि वैसा हम जीवन जीते हैं तो लोग वैसा ही जीवन जो है जी रहे हैं। और इसीलिए हमें क्या करना है, रिपीटेशन, ये सीक्रेट है इसका मानना। इसलिए क्या करना, बिलीव कैसा है, मन कोई भी चीज मान लेता है, कोई भी चीज। खास बात क्या मन की, खास बात क्या, कोई भी बिलीफ इंस्टॉल कर लेगा वो, बस रिपीटेशन होना चाहिए। दुनिया फ्लैट है, हाँ है। दुनिया गोल है, हाँ है। राइट? तो हमें क्या करना है आज के बाद? कोई बोलेगा सर टेक्निक क्या है? टेक्निक बहुत सिंपल है। एक विचार पकड़ो, एक बात पकड़ो और उसको मानना शुरू कर दो। जैसे हमें बार बार बताया गया कोरोना है, हम मानना शुरू कर दिए और वैसे जीवन जीना शुरू कर दिए। तो हमने भी बहुत सारी चीजें मान ली अपने सबकॉन्शियस में, जाने अनजाने, कि मैं ऐसा, मैं वैसा, मैं ऐसी, मैं वैसी, और वो सारी चीजें काम कर रही है। तो हमें क्या करना है, बिलीफ चेंज प्रोसेस क्या है? जैसे बिलीफ बनते हैं वैसी बिलीफ जो है, नकारात्मक बिलीफ बने वैसे सकारात्मक बिलीफ भी बनते हैं। तो हमें क्या करना है, बिलीफ चेंज का बहुत सिंपल सा टूल मैं आपको बता रहा हूं, और वो क्या है, वो क्या है, रिपीटेशन। राइट? वो क्या है, रिपीटेशन। मान लो, राइट, मान लो कि आप एक ट्रेनर, कोच, मेंटर हो, जिसका 1 लाख रुपए मंथली जो है इनकम वो करने वाला है। आप बोलेंगे सर ऐसे कैसे, ऐसे कैसे सर? अरे मान लो ना, मान लो। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारी स्टडी हुई। तो मानने में क्या जाता है? जैसे कोरोना आपने माना, आपने देखा था क्या कोरोना को? नहीं देखा था, आपने माना, जिया, जी रहे लोग। तो वैसी कोई भी चीज हम मान सकते। तो आज के बाद हमें क्या करना है, पॉजिटिव बिलीव मानना है अपने बारे में। यस मैं कर सकता हूँ। क्या मानना है अपने को, आपको? कि मैं कर सकता हूँ। राइट? अपने बारे में क्या मानना है, कि मैं कर सकता हूँ। तो आज के बाद कोई भी ऐसी चीज नहीं बोलना कि मुझसे नहीं हो सकती। राइट? नहीं होगी तो ठीक है, उसके ऊपर काम करेंगे, बट आपको क्या करना है, आपको मानना है कि ये मैं कर सकता हूँ। राइट? ये मैं कर सकता हूँ, ये मुझसे हो सकता है। वो बोलेगा सर कैसे? जैसे उस लेडी ने माना था, एक लेडी, एक जिसने माना, हम भी मान सकते, कुछ भी चीज मान सकते, हमारा मन बड़ा इंटरेस्टिंग है, कोई भी चीज मान लेता है और मानते जा रहा है वो। तो मान लो कि आप एक अच्छे ट्रेनर हो, एक अच्छे कोच हो, एक थॉट पकड़ो, उसको इंस्टॉल करो बार बार। टेक्निक्स क्या है, बहुत सारी है। एक क्या है, मान के जियो। जैसे आपने माना तो रोज अपने आप को दोहराओ कि मैं एक अच्छा ट्रेनर, कोच, मेंटर हूं, मैं, मुझसे हो सकता है, संभव, मुमकिन है। जैसे एक लेडी ने माना, क्या माना? उसका पेट दुख रहा था बहुत दिन से, पेट दुख रहा था। ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, इससे आपको शिफ्ट मिलेगा कि हमारा मन कैसे कुछ भी मानता है। और ये स्टोरी के साथ मैं मेरे टॉपिक को एंड करूंगा। आपको भी इस लेडी ने जैसे माना, आप भी एक थॉट पकड़ो जो आप अपने लाइफ में करना चाहते हो जिस भी एरिया में, और उसको मानना शुरू कर दो, वैसा जीना शुरू कर दो, वैसा होने लगेगा। क्योंकि जो बिलीव करते हो वैसा आपके जीवन में होता है, ये लॉ है, और बिलीफ के लॉ हम आगे समझने वाले हैं। तो उस लेडी ने क्या किया, और टूल यही है। टूल क्या है, कि बस थॉट को पकड़ो, एक बात को मानो और उसको मानकर वैसा जीना शुरू कर दो, वैसा बिहेव करना शुरू कर दो, वैसा बर्ताव शुरू कर दो, जैसे हमने कोरोना को मानकर वैसा जीना शुरू कर दिया था। और आज भी कुछ लोग वैसे ही जी रहे, मास्क लगा के घूम रहे, कोरोना नहीं देखा आज तक। राइट? तो उस लेडी ने क्या माना था, कि उसके पेट में बहुत दर्द हो रहा था कई दिनों से। तो उसने अपने हस्बैंड को बोला कि पेट दर्द दे रहा है, मुझे डॉक्टर के पास जाना है। तो उसने कहा ठीक है चलते हैं। तो उसने बोला क्या प्रॉब्लम है? तो उसने बोला कि मुझे लगता है मेरे पेट में सांप है, इसलिए दर्द दे रहा है। तो पति हंसने लगा, जैसे सुनील सर हंस रहे। तो बोले ऐसे कैसे, ऐसे? तो उसने नहीं नहीं, मेरा पेट दर्द दे रहा है, सांप है मेरे पेट में। तो बोले, पागल हो, पागल हो, ऐसे कैसे नहीं, मुझे लग रहा है। तो उसको तो पता था, और आपको भी पता है ऐसे कैसे हो सकता है। तो वो डॉक्टर के पास लेके गया। तो उसको पता था डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर एक्सरे वैक्सरे निकालेगा, उसको बताएगा तो सॉल्यूशन मिल जाएगा। गया वो, उसके एक्सरे निकाले, सांप तो था नहीं। डॉक्टर ने देखा
और पूछा पूरा केस हिस्ट्री, क्योंकि एक माइंड कोच का ये रोल होता है कि क्या प्रॉब्लम है वो उससे पूछते हैं। तो पूरा पूछा और उसके बाद उसको बोला, उसका एक्सरे निकालने के बाद, ये देखो ये एक्सरे है, यहाँ पे कुछ दिख रहा है? साफ वाफ नहीं, ये वहम है आपका, ये सब मान के बैठे हो आप, ऐसा कुछ होता नहीं है, आप जाओ, दर्द वर्द कुछ नहीं है, दवाई क्या दूं, है ही नहीं तो क्या दूं। तो चली गई वो बाहर। और बाहर आने के बाद उस डॉक्टर को बहुत भला बुरा कहा उस पत्नी ने। क्यों? बोला पागल है डॉक्टर, इसको कुछ समझ में नहीं आता, मेरा पेट दुख रहा है, मेरे पेट में सांप है। पति परेशान हो गया, फिर दूसरे के पास लेके गया, वहां पर भी वैसे ही किया, तीसरे के पास। तो पति को समझ ही नहीं आ रहा है, ऐसे कैसे, अभी प्रॉब्लम नया अलग ही प्रॉब्लम है ही नहीं, तो अभी वो मान के बैठी है। अब वो किसी दोस्त से शेयर कर रहा था, उसने माइंड कोचिंग का कोर्स किया था हमारे पास, और ये उदाहरण सुना था, उसको सारी बातें पता थी, माइंड हीलिंग क्या होता है, माइंड कैसे काम करता है। तो उसको उसने बताया ऐसा ऐसा है। तो उसने बोला क्या प्रॉब्लम है? तो बोले ऐसे ऐसे हो रहा है, बोले कि मेरी वाइफ ऐसा ऐसा बोल रही है। तो बोले मैंने कई डॉक्टर के पास बताया, बहुत प्रॉब्लम है, मान ही नहीं रहे। तो बोले वो इतना छोटा सा प्रॉब्लम है, क्या हुआ, इसका सोल्यूशन है? बोले हाँ, एक मेरा फ्रेंड है, वो डॉक्टर भी है और माइंड का डॉक्टर भी है, उसने सब समझा है माइंड का साइंस, उसके पास जाओ, वो आपको सॉल्यूशन दे देगा। मैंने कहा, अच्छा। फिर वो गया वहां पर। तो गया तो उसने पूरा उसका हिस्ट्री पूछा, उसने बताया ये डॉक्टर को दिखाया, ये तो बोले क्या प्रॉब्लम है? बोले, इसका है, सांप है पेट में, इसलिए दर्द दे रहा है। तो फिर बोला कोई बात नहीं, आपका एक्सरे निकालते हैं, देख लेते क्या है। एक्सरे निकाला। एक्सरे निकालने के बाद उसने क्या बोला, आपकी वाइफ जो बोल रही है ना, बिल्कुल सही बोल रही है, उनके पेट में सांप है, इसलिए उनको दर्द हो रहा है। तो पति हैरान हो गया। पति को उसने पहले समझा दिया था, देखा मैंने बोला था ना सांप है, वो पत्नी खुश हो गई, देखा। तो फिर बोला अभी इसका इलाज क्या है? तो बोला, बहुत सिंपल है, कल आप आ जाओ, एक छोटा सा ऑपरेशन करेंगे, आपका सांप जो है पेट में से निकाल देंगे, दर्द चला जाएगा। उसने बोला ठीक है डॉक्टर, कल मैं आती हूँ। और वो चली गई। तो पति को डॉक्टर ने बाद में समझाया कि एक्चुअली ये साइकोलॉजिकल रीजन है, तो आप कल आइए और हम पूरा इसका प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। तो दूसरा दिन था, वो आए। तो डॉक्टर ने बोला अपने कंपाउंडर को कि एक ऐसा सांप लेके आओ मरा हुआ कहीं से तो भी, है ना, ताकि उसको दिखा पाए कि भैया ये निकाला है पेट में से। तो वो आए और वो सांप जो है उसको उसने लेके आया छुपा कर, और उसका ऑपरेशन थिएटर में उसको लेके गया, एनेस्थीसिया दिया उसको। और क्या किया, नाटक किया ऑपरेशन का। क्या किया? नाटक किया ऑपरेशन का, थोड़ा सा स्मॉल ये मारा, एनेस्थीसिया दिया था। और उसके बाद वो करके उसको जो है वहां पर बाजू में सांप रख दिया, एनेस्थीसिया दिया था, सांप रख दिया। और उसके हस्बैंड को भी सारी बातें पता थी, और ऐसा करके वो वहां से निकल गया। तो हस्बैंड बोले कि सर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा? परफेक्टली सॉल्व हो जाएगा। कुछ देर के बाद उसको होश आया। तो वो गए फिर से, बोला आपके पेट में जो सांप था उसको हमने बाहर निकाल दिया, ये देखो। उसको दिखाया वो मरा हुआ सांप। देखा, इतना बड़ा सांप? हाँ इतना बड़ा सांप निकाल दिया। अब कैसे लग रहा है? बोले डॉक्टर साहब अब एकदम परफेक्ट लग रहा है, एकदम नॉर्मल। हस्बैंड बड़ा खुश हो गया, अरे काम हो गया अपना। तो हस्बैंड बोले कि सर थैंक यू वेरी मच, और वो लेडी भी बोले सर थैंक यू, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत रिलीफ लग रहा है, बहुत परेशान नहीं थी इतने सालों से, इतने समय से। मतलब छुट्टी कब मिलेंगी? तो कोई बात नहीं, आज ही छुट्टी मिल जाएंगी, थोड़ा देर आपको और कुछ देर रुकना है, और उसके बाद आपको हम छुट्टी दे देंगे। तो फिर हस्बैंड और वो दोनों निकल गए डॉक्टर, और ये रिलीफ मिल गया इसको। थोड़ी देर में वहां पर वो ऑपरेशन थिएटर में साफ सफाई वाली बाई आई, ये लेटी थी लेडी, जिसके पेट से सांप निकालने का वो जो सारा प्रयास किया उन्होंने। तो ये सब हुआ। तो वो लेडी जो थी साफ सफाई कर रही थी, साफ सफाई करते करते उसने देखा सांप था, तो डर गई, बोला सांप इतना बड़ा? तो बोले हाँ सांप है, लेकिन वो मरा हुआ है, डरो मत, वो लेडी ने कहा, जिसके पेट से वो निकाला था, जिसका ऑपरेशन हुआ था। तो झाड़ते जाते उसने, ये सांप आया कहाँ से ऐसे? तो उसने बोला मेरे पेट से निकला है। पेट से इतना बड़ा सांप? बोले हाँ मेरे पेट में था। कब से था? तो उसने बोला 2 साल हो गए थे। अच्छा 2 साल से? तो 2 साल से था तो उसने अंडे वंडे तो दिए ही होंगे अंदर में। तो जैसे वो उसने बोला अंडे वंडे, तो फिर से उसने चिल्लाई डॉक्टर साहब। तो आप समझ गए कि ये जो दर्द था, ये कभी भी जाने वाला नहीं है, कि एक बार इंसान मान लेता है तो वो कभी भी जाता नहीं है। तो जैसे उस लेडी ने मान लिया था, वैसे हम भी कोई भी चीज को मान सकते हैं। तो विद दिस एग्जाम्पल आपको यही मैं एक मैसेज देके जाऊंगा कि स्टोरी को भूलना नहीं, क्योंकि स्टोरी में पूरे जीवन का मर्म है। आज हमारे जीवन में कोई भी चीज पर अगर हम काम नहीं कर पा रहे,
तो वहां पे हमारा बिलीफ, हमारा रूट, हमारी जड़ें है। तो इस एग्जाम्पल को याद रखते हुए रात को जब आप सोओगे तो देखना कहीं ऐसे कई सांप जैसे उस लेडी ने माना था, किसी हमने भी तो मान के नहीं रखा है, ये नहीं होगा वो नहीं होगा, राइट, मैं कर पाऊंगी कि नहीं, सबको बाजू में हटाना है, सबको बाजू में तोड़ना है और उसमें से बाहर निकल के एक जबरदस्त ट्रेनर कोच मेंटर हमें है ही, हम एक्चुअली है क्या, हमें सिर्फ हटाना है, जो नहीं है उसको हटाना है। जैसे एक मूर्ति बना रहा था और मूर्ति बनाते के बाद एक बहुत सुंदर मूर्ति बनाई उसने, तो एक पर्सन आया उसके पास और कहा कि क्या जबरदस्त मूर्ति बनाई। बोले आपने कैसे मूर्ति बनाई, क्या जबरदस्त कलाकारी है। तो उसे क्या है, तो ये मूर्ति बनाई। बोले मैंने मूर्ति वूर्ति कुछ नहीं बनाई। तो बोले क्या किया फिर तुमने। मैंने तो एक्चुअली उस पत्थर में जो मूर्ति नहीं थी उसको निकाल दिया, तो मूर्ति तो उसके अंदर ही थी, तो जो नहीं थी उसको निकाला तो मूर्ति बाहर आ गई। वैसे ही आपके अंदर भी एक ट्रेनर है, एक कोच है, एक जबरदस्त स्पीकर है, उसको बाहर निकालने के लिए जो नहीं है उसको साफ सफाई करनी है। और उस साफ सफाई को करने के लिए मंडे वेडनेसडे फ्राइडे आना है, हम साफ सफाई करेंगे, आपको बस बैठ जाना है, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये हर मंडे वेडनेसडे फ्राइडे आओगे और जो अननेसेसरी पार्ट है आपका बाहर निकालोगे और मानना है कि हम है ही, और है, राइट, है। और ये है, कब आपको विश्वास आएगा, जब आपको ऐसे ट्रेनर कोच मेंटर मिलेंगे, ऐसे गाइड मिलेंगे जो आपको डिजिटली एक्सपर्ट बनाएंगे और आपके लाइफ में आपको बेहतर बनाएंगे। तो विथ ऑल दिस, ये एग्जाम्पल, आज की जो स्टोरी और एक जर्नी को अगर आपको याद, एक ही चीज है, हम है ही, सिर्फ हमारे अंदर की जो अननेसेसरी चीजें हैं, जो कुछ बातें हमको ऐड ऑन करनी है और जो डिलीट करनी है वो निकालना है, बाकी हमारे अंदर में वो सारी चीजें हैं। सो थैंक यू वेरी मच, आपने इतने ध्यान से सुना। थोड़ा मैंने 10 मिनट पवन सर का आज लिया, तो ये एग्जाम्पल जो रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं उनको भी है कि मानकर चले, वैसा बिहेव करे और वैसा बर्ताव करे और वैसी आपकी जो है लाइफ में चीजें आएगी, राइट। सो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में जिसमें हम आगे के टूल सीखेंगे एनएलपी के। आज जो है हमने बिलीफ साइकिल के बारे में हमने समझा कि बिलीफ को अगर हमने ट्रांसफॉर्म कर दिया तो हमारे एक्शन पे फर्क आएगा, हमारे एक्शन पे फर्क आने से हमारे रिजल्ट पे फर्क आएगा और पोटेंशियल तो हमारे अंदर है ही। सो आप सभी को हमारा वादा है कि हमारे कम्युनिटी में हम आपको यही, जो आपके अंदर अननेसेसरी चीजें है उसको निकाल के आपके अंदर का जो रियल कोच मेंटोर हीलर राइट गाइड है वो बनाने का प्रयास करते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, सी यू नेक्स्ट टाइम विद न्यू टूल्स, न्यू टेक्निक जो आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करेंगे। थैंक यू।